देवता लोगों को हम पूर्वज मानते हैं। भगवान शंकर ने शादी की प्रथम संरचना की थी सृष्टि में, और वो भगवान उनके तीन नेत्र हैं। तो तुम उनके औलाद हो, तुमको भी तीन नेत्र है ना, होना चाहिए ना। और वे अर्धनारीश्वर हैं, ये तो जानता है ना। आधा पुरुष आधा स्त्री है, तो खाली उन्हीं का फोटो बना देते हो अर्धनारीश्वर। तुम्हारा व्हाट अबाउट यू? इस सृष्टि में केवल ये सब बात हम ही कहते हैं। तुम भी अर्धनारीश्वर हो। पुरुष का बायां भाग जो है स्त्री का होता है, दायां भाग जो है पुरुष का होता है। स्त्री का भी दायां भाग जो है स्त्री का होता है, बायां भाग पुरुष का होता है। आप भी अर्धनारीश्वर हो। वो दिखाया गया है फोटो के द्वारा, वो अर्धनारीश्वर। जिसका जो औलाद होता है उसका जीन इनहेरिट करता है, इस जानता है ना विज्ञान में। क्या डॉक्टर? जीन इनहेरिट करता है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप में शिव का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का जीन करता है, जीन है। तो आप भी अर्धनारीश्वर हो। तो अभी जो हम साधना के लिए बैठाएंगे, अभी आज ऐसे बैठो कि आप अपने में स्त्री पुरुष बैलेंस हो जाओ अपने में। इस तरह से तंत्र में हम लोग बैठाते हैं। तंत्र साधना तो हम किए हैं लेकिन कराते नहीं हैं। तुम कहेगा भी तो नहीं कराएंगे। और दूसरी एक बात और समझ लो, पुरुष का ये कोई तुम लोग सुना नहीं होगा, प्रथम बार हम ही से सुन रहा है। पुरुष का मूलाधार चक्र पुरुष चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र स्त्री चक्र। डू यू फॉलो? मणिपुर चक्र जो है फिर पुरुष चक्र है, और अनाहत चक्र स्त्री चक्र है। अल्टरनेटिव। जब कुंडलनी जब चलती है ऊपर तो पुरुष चक्र अपने में मैच्योर होने लगता है, एडजस्ट होने लगता है। और औरत का जो है मूलाधार चक्र स्त्री चक्र है, उसका स्वाधिष्ठान चक्र पुरुष चक्र है, उल्टा है। इसीलिए बाहर आकर्षण बना रहता है। अंदर की यात्रा नहीं करते हैं तो बाहर आकर्षण बना रहता है। समझ गया? इसीलिए बाहर आकर्षण के लिए पति पत्नी यदि एक साथ दोनों ध्यान करता है, दोनों अंदर ध्यान एक साथ करता है, एक साथ पूजा करता है, तो जल्दी जो है वह अचीव कर सकता है, जल्दी प्राप्त कर सकता है वह। इसीलिए हमारे यहां बताया गया है कि देखते हो राम कृष्ण ही नहीं, जितने देवता हैं सब पति पत्नी के साथ मंदिरों में बैठाए गए हैं। लेकिन तुम लोग मंदिरों में कहता है कि ठीक है बैठो, घर पर तो हम नहीं बैठेंगे। मंदिर में तो गोड़ लाकर आएंगे, घर में तो जूडो कराटे तो हो ही जाएगा। तो तुम लोगों को यह आदर्श है। और जितने हमारे ऋषि भी हैं, तुम जिसका गोत्र कहते हो, चाहे वह अत्रि हो, जागवल्क हो, हमारे आदि ऋषि अत्रि हैं। तो चाहे अत्रि हो, इसीलिए पहले अत्रि का नाम लेते हैं। अत्रि हो चाहे जागवल्क हो, चाहे भारद्वाज हो, उस सब के सब जो देखा है उस आश्रम में पति पत्नी रहते हैं, है ना। अत्रि से जब भगवान राम गए हैं मिलने, तो अत्रि राम को उपदेश देने लगे और जानकी सीधे घर अंदर झोपड़ी में चली गई। अंदर चली गई ना, माने वह सती अनसुईया से बात करने लगी। सती अनसुईया लोग संभालती थी। तो जितने ऋषि लोग जो हुए हैं ये लोग भी पत्नी के साथ ध्यान करते थे। लेकिन ब्रह्मचारी लोग हमारे बैठे हैं सन्यासी, उन लोगों को विशेष रूप से मैं यह बताना चाहता हूं कि ब्रह्मचारी सन्यासी जब भी ध्यान में बैठे, उनको पद्मासन पर तो बैठे, पद्मासीधासन पर बैठे हुआ पद्मासन पर, तो उसमें बायां पैर और दायां पैर भी मिल जाता है। और गृहस्थ लोग इस तरह से बैठते हैं तो ठीक है, बैठता है ना इस तरह से। लेकिन हमारे ब्रह्मचारी सन्यासियों को, डू यू फॉलो, नोट कर लो आज मेंटल में, ब्रह्मचारी सन्यासी को इस तरह से नहीं बैठना चाहिए।
उनको हरदम इस तरह से बैठना चाहिए। बुद्ध ने संन्यास, यह हमारे भारत में संन्यास परंपरा बुद्ध ने लाया है, इसलिए बुद्ध का फोटो कभी इस तरह से नहीं देखा होगा, देखा है कभी? बुद्ध का इस तरह से बैठा। जब ब्रह्मचारी सन्यासी को हरदम इस तरह से बैठना चाहिए। समझ गया? तुम लोगों के लिए स्पेशली कह रहे हैं आज से। कई गुरुजी अलग से नहीं बताते हैं, अलग से मुझे नहीं बनता है, इसीलिए हम कहते हैं क्लास में कोई प्रश्न कल पूछने गया था, हम कहेंगे कि हम पूछेगा हमें चिट में बताएंगे नहीं, क्लास में ही बताते हैं। तो देखो सन्यासी लोग भी नहीं बताए, जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनको हरदम इस तरह से बैठना चाहिए। तो यह क्या होगा, बायां हाथ जो है स्त्री का है, दाहिना हाथ पुरुष का है, दोनों संगम बैठ जाएगा, बैलेंस एनर्जी होगी। इसका दिमाग गड़बड़ाएगा नहीं। नहीं तो ब्रह्मचारी लोग भी दिमाग गड़बड़ाने लगता है, किसी औरत की खोज करने लगता है ना जी? अब समझ गया? बुद्ध ने संन्यास दिया, इसलिए बुद्ध की प्रतिमा देखकर अनुकरण कर लेना चाहिए, लेकिन कभी नहीं किया अनुकरण, हमको बोलना पड़ा इस तरह से बैठना चाहिए। तुम लोग कभी इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, लेकिन पब्लिकली अब नहीं बताते, आज बता दिए, इस तरह से बैठो। और आप स्त्री पुरुष भी, जो वंश चल गया, वंश के लिए हम लोग शादी विवाह करते हैं, ठीक है, पायस काम है। वंश चल गया तो एक स्थिति आती है कि अब हम लोग संपर्क नहीं करना चाहते हैं, तो दोनों स्त्री पुरुष को इस तरह से साधना करने में बैठना चाहिए। या जो लड़कियां शादी नहीं हुआ है, लड़के शादी नहीं हुआ है, उनको भी इसी तरह से करना चाहिए। या जो व्यक्ति 45 वर्ष के ऊपर आ गया है, उनके लड़के लड़की हो गए हैं, उनको भी इसी तरह से बैठना चाहिए। डू यू फॉलो? हम लोगों का खासकर परिवार की ये धारणाएं थी, परिवार की बात थी कि लड़का के जवान होते ही खड़ाऊ लोग पहन लेते हैं। खड़ाऊ माने ब्रह्मचारी, अभी तक थे हमारे जनरेशन तक, कि जो कहते थे कि जो काम लड़का कर रहा है वही काम तुम भी करेगा। मूर्ख कहीं का। अब समझ गया? तो एक ऋषि परंपरा थी। और ये सब हम बता दिया आपको, बैठ गया, कहीं सुना नहीं ना होगा तुम लोग।